Good morning everybody. Now welcome to standard 7 subject SS lesson 10. लेसन 10 आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन का नाम है अर्थ इंटरनल, अर्थ का जो है अंदर का भाग। यहाँ पे एक बच्ची जो है आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखा रही है। वैसे भी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में ये पोर्शन जो दिख रहे हैं ना, ये अर्थ का भाग है। यानी कि जिस तरह से पेड़ ट्रंक देखा है, पेड़ का जो है तना, जिसको जो ट्रंक बोलते हैं बड़ा, उसको कटिंग करो जिससे तो आपको उसके ईयर्स का पता चलता है। उसमें भी इस तरह से पार्ट्स बने रहते हैं, इनर पार्ट, आउटर पार्ट, अंदर का पार्ट, रिंग बना हुआ दिखाई देता है। अगर आप कोई भी स्टैम्प को, बड़े स्टैम्प को अगर कटा हुआ देखो जंगल वगैरह में, या लकड़ी के जहाँ पे लकड़ियाँ बिकती हो वहाँ पे आप देखो तो आपको जो है वो रिंग बना हुआ दिखाई देता है। जितने रिंग बने होते हैं ना, उतना वो पेड़ पुराना होता है। यानी कि 1 ईयर में एक रिंग बनता है, 2nd ईयर में एक रिंग बनता है। इस तरह से रिंग बनता है, जिसकी वजह से पेड़ का साल पता चलता है, कितना साल पूरा। इसी तरीके से अर्थ है। अर्थ को धरती को जो है जब काटा जाता है, खोदा जाता है, तो ये सब पार्ट्स दिखाई देते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लो कि आपका जो है एक इनर कोर दिखाई देता है, फिर उसके बाद आउटर कोर है, फिर उसके बाद मेंटल है, फिर उसके बाद क्रस्ट है। आप अपने पिक्चर से अपने टेक्स्ट बुक के पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का जो ये पिक्चर है ना, इसमें अंदर का भाग जो है वो इनर कोर कहलाता है। मतलब मिट्टी को भी जितना खोदोगे ज़मीन को तो आपको ये सारे पार्ट दिखाई देते। क्रस्ट, मेंटल, क्रस्ट, यहाँ पे ओके। चलो रुद्र आओ, रीड करो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक है, चलो रीड करो। देखो इसने आपको जो है ये अर्थ का पार्ट दिखाया है बना करके। Our Earth is such as a planet. Our Earth is such as a planet on which developed life in seen. Like the other cellular bodies, the shape on the Earth is round. It अर्थ के बारे में सबको पता है। अर्थ की बॉडीज को कैलेस्ट्रियल बॉडीज कहते हैं। और अर्थ जो है वो एक प्लैनेट के रूप में है, और जो प्लैनेट के रूप में डेवलप कर रहा है, और जिसका जो है राउंड शेप माना जाता है। स्फीयर जिसको बोलते हैं, स्फीयर, SPHER, वो जो है शेप में माना जाता है। कभी कभी बोलते हैं कि एक ऑरेंज शेप में भी है। कभी ऊपर से देखो तो आपको चिट्टा दिखाई देता है। इस तरह से अभी अर्थ का जो है मोस्ट ऑफ द शेप बताया गया है ऑरेंज शेप की। क्योंकि ऑरेंज कैसा होता है, बीच की तरफ दबा होता है ना, गोल होता है लेकिन बीच की तरफ दबा होता है। It is constantly changing inside and outside. Have you ever thought that what is there in the interior of the Earth? मास्क हटा दो। What is Earth made up of? अर्थ अब किससे बना हुआ है उसके बारे में बताएंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ना, यानी कि अंदर का भाग। इंटीरियर यानी इंटीरियर डेकोरेशन बोलते हैं ना, अंदर की तरफ कैसे डेकोरेट किया जाए। तो इंटीरियर जो है भाग जो है अर्थ का कैसा है वो। Interior of the Earth. The interior of the Earth is made up of several layers arranged one on top of the other like an onion. The uppermost layer of the Earth is called a crust. अपर लेयर, सबसे ऊपर का लेयर जो है क्रस्ट कहलाता है। देख रहे हो ना, सबसे ऊपर लेयर। हाँ, It is the thinnest of the layer. It is about 35 kilometers on the polar axis. कांस्टेंट मास यानी कि एक क्या कहते हैं वो है,
जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरह से एक मास जो है ना क्या यूनिट है, ठीक है। The main mineral constituents of the constituent mass are silica and ये aluminum. सब जो है ना जितने भी इस मेटल वजह से- वगैरह है वो सब हमें ज़मीन से ही मिलते हैं, पृथ्वी से ही मिलते हैं, कहीं बाहर से नहीं मिलते। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सिलिका और एल्युमिनियम जो है वो, जिसको हम सिका और एल से एल्युमिनियम बोलते हैं, ये हमें धरती से ही मिलता है। मेरे क्या कहते हैं 8th क्लास में ना मेरा बॉटल रखा है, बेंच पे रखा होगा, पहले बेंच बोले तो The organic crust mainly consists of a ओशन silica. ओशन ओशनिक, Oceanic crust mainly consists of the sulfide and magnesium. मतलब ये जो अर्थ का जो ये पार्ट्स है ना, क्रस्ट होता है, तो हमें ये सारे मेटल्स मिलते हैं। It is therefore called as Saima आपको and मालूम है ना कि बहुत magnesium. अंदर खोदो धरती को तो आपको पानी मिलता है, कभी कभी किसी ऐसे स्थान पर खोदते जाओ तो आपको ऑयल मिल जाए, हाँ कभी कभी डायमंड भी मिलता है। मतलब इस तरह धरती से जो है हमें, इसीलिए धरती बोलते हैं ना सोने की चिड़िया कहलाती है, क्योंकि इनके अंदर ही सारे मिनरल्स होते हैं। No things. Only 0.5% of the size of the Earth is sold. Crust 16% metal and 83% is gold. The radius of the Earth is 6,371 kilometers. ये इसकी सब डायमीटर्स बताए जा रहे हैं। Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2,900 kilometers. In the innermost layer is the core with a radius of about 3,500 kilometers. It is mainly made up of nickel and iron and is called a knifel. The central core has a very high temperature pressure. ये जो नो दिया हुआ है ना येलो कलर में, उसको जरा पढ़ो। Only 0.5% of the size of the earth is a solid crust, ठीक है, and 60% mental, आपको दिख रहा है ना इसमें मेंटल पोर्शन पीला रंग का। फिर उसके बाद 83% इज कोर, जिसमें आउटर और इनर कोर आता है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ का रेडियस बताओ 6,371 किलोमीटर रेडियस। आपको मालूम है, आप लोग जब मैथ्स में पढ़ते हो तो रेडियस और डायमीटर निकालते हो। जब कोई भी स्फीयर पार्ट का जो है, क्या है अंकित, क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ा रही हूँ तो सुनो पहले, क्यों बंद करो ये सब, कहाँ है फिर टेक्स्ट बुक बेटा। तो फिर अभी बनाना तो है नहीं ना, बनाने के लिए तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे बोला था। Rocks and minerals. The type of the rocks vary depending on these properties, particle size and the formation process. In terms of the formation process, rocks are the three types. Igneous rock, hot magma pools and solid देखो rock. इग्नोशियस रॉक के बारे में यहाँ पे देखो मीनिंग दिया हुआ है। इग्नोशियस का है लैटिन वर्ड इग्नीस, इग्नीस का ये लैटिन वर्ड है, मीन्स इसका मतलब होता है फायर, जलना। हाँ? तो ये ऐसा रॉक है जो जलन देता है या गर्म होता होगा, जलता होगा, ऐसा होगा। A rock formed in देखो this way is called igneous rock. कहाँ बोल रहे हो बेटा, इग्नोसिस रॉक, इग्नोसिस रॉक जो है ना, जब अर्थ, आपको मालूम है, आप पिक्चर देखो यहाँ पे, पिक्चर नंबर रॉक स्टाइल और वॉल्केनो में देखो। अर्थ जो है हमेशा जो ये क्रस्ट वाला पोर्शन है ना, रगड़ खाता रहता है, अंदर अंदर रगड़ खाता रहता है। ऊपर का प्रेशर पड़ता है, नीचे से प्रेशर आता है, फिर उसमें मगमा तैयार होता है। क्या तैयार होता है, मगमा, मतलब हॉट, बिल्कुल गर्म मगमा। उसी को जो है ये हॉट मगमा कूल सॉलिड, जब ये हॉट मगमा ठंडा हो जाता है तब ये सॉलिड में क्या हो जाता है, तो ये रॉक के रूप में जो है फॉर्म होता है। ज्वालामुखी कैसे फूटता है, देख रहे हो आप, अर्थ है, ये देखो अर्थ है, ठीक है। अर्थ
अर्थ जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, मग्मा तैयार कर रहा है। तो ये जो है कौन बनता चला जाता है, एक कहीं एक ऐसा। ये जनरली जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे लोगों का जीवन नहीं होता है ना उस जगह, यानी पहाड़ों पे होता है, ठीक है, हिल पे, चट्टानों पे, सूखी जगहों पे, वहाँ पे ये मग्मा तैयार होता है। धीरे धीरे ये कौन बन करके ज्वालामुखी समझते हो ना, वॉल्केनो, वॉल्केनो के रूप में ये क्रिएट होता है। तो उसमें से आग की लपटें निकलती हैं, लेकिन ये आग की लपटें निकलने के बाद जब ये शांत हो जाती हैं तो ये पोर्शन जो है ना बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही बेनिफिट जो है धरती का। यहाँ पे क्या कहते हैं, उपज वगैरह जो फसल वगैरह हो ना बहुत अच्छा ग्रो होता है, अच्छे अच्छे रॉक्स मिलते हैं उसको। तो यही इग्नोसिस रॉक जो है यही है। There are two types of indigenous rock: inner rock and outer rock. Northeast indigenous, like in words, नहीं ये कैन यू इमेजिन करो, can you imagine the lava coming out of the volcano? Actually, the reddish molten वही magma चीज़ मैंने coming बोला, जो अभी आपको बताया था लावा के लिए, वही मग्मा लावा तैयार करता है। out from the interior of the earth, and its surface is lava. When this molten lava comes on the surface of the earth is repeatedly cooled down and becomes solid. The rock's form is such a way on the crust is called a igneous rock. They have a very fine grained structure. For example, basalt, some things the molten magma cool down and deep inside the earth crust. Solid rock are formed which are called igneous rock. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example, such as a rock. Breeding stone is used to prepare paste powder of a spice. Species and grains are made up of granite. ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी मिलता है इससे। ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट पत्थर आप लोग देखते हो किचन में काले काले पत्थर लगे होते हैं सेल्फ पे, तो वही ग्रेनाइट पत्थर है। और ग्रेनाइट ये हमारे पेंसिल है ना, पेंसिल पेंसिल का ब्लैक पोर्शन है ना, वो भी ग्रेनाइट का, वो भी एक रॉक है, लेकिन वो पतला रॉक है, वो टूटने वाला है। लेकिन और जो किचन वगैरह में जो है टाइल्स वगैरह लगता है वो ब्लैक कलर का, वो सब ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक। और उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो Rocks roll down. सेडिमेंट्री रॉक्स का मीनिंग क्या है, द लैटिन वर्ड ऑफ सेडिमेंट्रीज मीन स्टेबल। कोई चीज़ कहीं पे भी रखा है तो रखा है वो स्टेबल, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स। Rocks roll down, cracks and hit each other and are broken down into small particles. These sedimentary are transported and deposited by the wind, water, etc. These मतलब कि ये जो रॉक है ना, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, जहाँ बारिश हो रही है तो पत्थर सब जो है ना निकलते हैं जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के स्टेबल हो जाते हैं। फिर बारिश होती है, फिर वापस वहाँ से जो है मिट्टी निकल जाता है, तो स्टेबल होकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से जो है ये विंड के द्वारा और रेन के द्वारा ये पत्थर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। These loose sediment are composed and hardened to form layer of the rocks. This type of the rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made up of grain of sand. This rock may be also contain fossils of plant, animal, and other microorganisms that once lived on them. Metamorphic rocks. मेटामॉर्फिक Metamorphic rocks. Indigenous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock ये under दोनों great चेंज होते हैं। heat and pressure. For example, clay change into slate and limestone into marble. एग्जाम्पल के रूप में दिया है क्ले मट्टी कैसे चेंज होता है, कभी मट्टी गीला हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, कभी थोड़ा वो टाइट टाइप का होता है, कभी कभी ढेले के रूप में भी मिट्टी आपको मिलेगा। उस तरह से और लाइम स्टोन जो है चूना,
चूना लिक्विड भी होता है, लोग पान वाला खाते हैं चूना तो लिक्विड होता है। फिर उसके बाद जब आप घर में चूना वूना डलवाओ तो वो पत्थरों के रूप में आएंगे, पानी में डालो तब जाके गलते हैं। तो इस तरह से ये सब मार्बल के रूप में ये सब मिलते हैं। Know this. What are fossils? The remain of a dead plant and animal trapped in the layer of the rock are called fossils. हाँ, फिर उसके You will surprised to know that one type of rock changed another type under certain conditions in a cyclic manner. This process of a transportation of the rock is called a rock cycle. You have देखो all रॉक साइकिल आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये रॉक साइकिल कैसे कैसे जो है रॉक्स बनता है और बनता है फिर बिगड़ता है फिर बनता है, जिस तरह से वाटर साइकिल होता है, ठीक उसी तरह से रॉक साइकिल चलता रहता है। You have already learned that when the molten magma cools, solidifies to become injurious rock. These injurious rocks are broken down into small particles. Those are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the injurious and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, when are rusty under extreme heat and pressure, melt down of the forms molten वोल्केनो magma. बनता है फिर उससे। This molten magma cool down and solidify into injuries. Rocks are very useful to us. The solid rocks are used for making road, house, and buildings. ओके Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurred substances which have occurred physical properties and डेफिनेट definite chemical composition. Minerals are very important to mankind. Some are used for fuel, for example, coal, ये जो natural है gas, मिलते हैं minerals, oil, and petroleum. They are used to various industries. आपको मालूम है ना ये सब ऑयल पेट्रोलियम जो है नेचुरल गैस ऑयल ये सब जो है हमें पृथ्वी से ही मिलता है, धरती से ही मिलता है। They are used to various industries and even for making medicine like iron, aluminium, gold, uranium, etc. आयरन की गोली लोग खाते हैं ना, एल्यूमिनियम गोल्ड, यूरेनियम गोल्ड है तो हम लोग पहनते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं। तो ये सब यहीं से मिलते हैं। Formation of landforms. The लैंड कैसे lithosphere फॉर्म is करते किया broken जाता है वैसे ही उसके बारे में into a number of plates known as a lithosphere plates. एक मिनट You will be surprised to know that these plates move in different direction. एक Few मिनट आप लोगों ने सिक्स में पढ़ा लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर सिक्स में पढ़ा। लिथोस्फीयर जो है ना लैंड फॉर्म, जमीन का जो भाग होता है ना प्लेन उसको बोलते हैं, वो लिथोस्फीयर का। एक होता है हाइड्रोस्फीयर जो गैस वगैरह होता है, हाइड्रोस्फीयर नहीं पानी, हाइड्रोस्फीयर पानी पानी होता है। एटमोसफियर वातावरण, फिर आया था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ना इन सब चीज़ों से जो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोसफियर से जो बने हुए गैसेस होते हैं वो क्रिएट होते हैं, वो होता है बायोस्फीयर। ये इस तरह से जो है हमारा लैंड फॉर्म जो फॉर्मेशन करती है। few millimeters in a year. This is because of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner. The movement of this plate causes change on the surface of the earth. The movement of the earth are divided on the basis of forces which causes them. The movement which are generated in the interior of the earth is called economic force, and the force at work on the surface of the earth are called economic force. ये बेटा इंडोजेनिक, ये एक्सोजेनिक है, ये इंडोजेनिक है। हाँ, अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स एंड फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस। वही जो बल जो है सरफेस पे जो काम करता है तो वहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्स कहलाता है।
मैंने आपको यही बोला ना कि जो ये ऊपर से जो है फोर्सेस बल पड़ता रहता है, नीचे से प्रेशर पड़ता रहता है, उसकी वजह से ये सारे जो है ना जो रॉक्स वगैरह जो बताया गया है वो सब तैयार होता है, मगमा तैयार होता है, मेल्टन होता है, उसमें गर्म होता है, हॉट मगमा निकलता है। ये सब जो है पत्थर के रूप में फिर रॉक्स के रूप में हमारे सामने चट्टान में आते हैं। Embryonic force sometimes produce sudden movement and sometimes produce slow movement. Sudden movement like earthquake and volcanoes समझ में आया? causes. एक मिनट, क्या बोला ये? एंडोजेनिक फोर्स में जो है समटाइम्स कभी कभी धीरे धीरे आता है, कभी कभी बहुत तेज आता है। बहुत तेज आता है तो वो एक अर्थक्वेक के रूप में ऐसा रहता है। हमारी धरती हमेशा जो हिलती रहती है, कभी कभी बहुत बड़े झटके देती है तो वो अर्थक्वेक के रूप में जाता है, फिर उसके बाद वॉल्केनो के रूप में आता है हमारे पास। Earthquake and volcano causes change on the surface of the earth. A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material escapes suddenly. Similarly, when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all round its center. This vibrate is called a earthquake. The place is the crust from the vibration. Start is called the fuse. The vibration travels in the forms of waves inside the center of origin. The center of the surface closest on the center of origin is called the epicenter. Greatest damage is usually caused closely to the epicenter and the distance from the epicenter increase the एपिक magnitude. सेंटर क्या होता है? जिस सेंटर पर रख कर के अर्थ ये वर्क करता है, ठीक है, उसको एपिक सेंटर बोलते हैं, बीच का केंद्र बिंदु बोलते हैं। हाँ, The magnitude of the earthquake gradually decreases. Although earthquake cannot be predicted, the impact can be minimized if prepared beforehand. Local people use some common method to predict possibility of the earthquake, like of the behavior of animal, rapid movement of the fish is the pond coming out and utilize on the surface ये of the सब जो earth, है etc. इसमें प्रभावित होते हैं अर्थक्वेक में। अगर अर्थक्वेक आता है, जो ये समुद्री तूफान आते हैं ना, तो ये समुद्र में अर्थक्वेक आता है, तो ये समुद्री तूफान आता है। Major landforms. The land escapes the continuously forms always by two process weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rock on the earth's surface. Weathering occurs on the surface due to agents like water, wind, and ice. The weathered material is carried away or transported by the wind, water and wind, etc., and immediately deposit. This process of weathering and deposition creates different landforms of the surface of the earth. Work of a river. रिवर का क्या काम है? The running water is the river erodes and the landscape when the river circuit tumbles at the steep angle over very hard rocks or down a valley. It forms a waterfall. As the river देखो ये center, वाटरफॉल भी धरती से ही निकलता है, चट्टानों से ही निकलता है। चट्टान कहाँ पे होता है? धरती पे ही होता है, चट्टानों से ही निकलता है। as the river enters the plains, its flows these are twisted and turned, forming large bands known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander to come closer and almost assume the shape of the horseshoe or cycle. ओके, अब आप लोग जो है ना इस लेसन को इसके आगे पढ़ के आना, इसके आगे के फिर क्वेश्चन आंसर्स ही अब लिख पाएंगे।